मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार रात को उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इसमें हाईटेक अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं। महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में दिवाली जैसा माहौल दिखा, जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ गुरुवार रात करीब 8 बजे उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र में पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम शिशु मंदिर मार्ग, भूमिगत भूतल, पार्किंग व अन्य जगहों का लोकार्पण किया। महाकाल लोक के दूसरे चरण के लोकार्पण के मौके पर 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। यहाँ पे जो आनंद का माहौल है और नारे भी लग रहे हैं कि उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल की, तो वास्तव में उज्जैन में बाबा महाकाल की कृपा से आनंद ही आनंद है। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सभी का जो है आनंद भरा मन है, दिल है, झूमने का मन है कि हमको इतनी बड़ी सौगात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाए। आपने भी ढोल बजाकर अभिवादन किया है। अरे तो उज्जैन में आनंद होगा, ढोल क्या, नाचेंगे भी, नगाड़े भी बजाएंगे। तो उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल के, और यहाँ जो भी होता है बाबा महाकाल की कृपा से होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। और हम तो बड़े भाग्यशाली है कि उन्होंने हमको भी अवसर दिया है, उन्होंने अपने गण के रूप में लोकसभा में भेजा है। तो ये बाबा महाकाली की कृपा है। ये बाबा महाकाल के इस आंगन में महाकाल लोक का 2 फेज का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा है और यह वैसा ही लोकार्पण है जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने प्रथम फेज महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। इस हर्षोल्लास के साथ उज्जैन वासी यहाँ आज महाकाल लोक के 2 फेज के इस उद्घाटन अवसर पर पधार रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा यहाँ लोकार्पण इस फेज में और 2,000-3,000 लोग, 4,000 लोग एक साथ भोजन कर सके, ऐसी आधुनिक भोजनशाला किसी भी भारतवर्ष में नहीं है। ऐसी यहाँ पर भोजनशाला आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था, और यहाँ इतनी फैसिलिटी, आपकी पार्किंग की व्यवस्था, आपकी यहाँ पर ध्यान के लिए कुटिया बनी हुई है। आप आइए, बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, शिखर दर्शन उस कुटिया से, वहाँ से माँ हरसती के शिखर दर्शन होंगे। ऐसी अद्भुत नगरी बना दी है माननीय शिवराज सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने। ये महाकाल लोक पूरा उज्जैन महाकाल लोक हो गया है, शिवमय हो गया है। आज पूरा उज्जैन हर्षोल्लास के साथ इस महाकाल लोक के 2 फेज का लोकार्पण माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। हम माननीय शिवराज सिंह जी को हृदय से अभिनंदन करते हैं। उज्जैन वासी और शिव की नगरी के वासी, हम उनका अभिनंदन वंदन करते हैं। इसी के साथ भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए देश विदेश से पधारे श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए भव्य निःशुल्क 5 स्टार स्तरीय भोजन व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काट कर किया। अन्य क्षेत्र में पूजन अर्चना व हवन किया, जिसके बाद संतों को भोजन परोसकर स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। यह अन्न क्षेत्र 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी एक रसोई में एक बार में करीब 1 लाख लोगों का भोजन तैयार होगा। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्न क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं, इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज़ भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2,000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए
ये अन्न क्षेत्र बना है, आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन धन्य हो गया हो, जीवन सफल हो गया हो। और महाकाल महाराज की कृपा ऐसी है कि वो सदैव मध्य प्रदेश की धरती पर बरसती रहती है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ये विनोद अग्रवाल जी बालाजी सेवा ट्रस्ट से विनोद अग्रवाल जी ने अपनी माता जी चमेली देवी की स्मृति में ये अन्न क्षेत्र का निर्माण किया है, जिसकी लागत लगभग 22 करोड़ रुपए आई है और ये शासन को समर्पित किया है। और मेरे ख्याल से पूरे भारत में ऐसी भोजनशाला अन्न क्षेत्र कहीं भी नहीं है। ये एक उन्होंने मॉडल सेट किया है कि किस प्रकार की भोजन व्यवस्था होना चाहिए। सब आधुनिक मशीनें यहाँ लगी हैं, जिसका लोकार्पण आज विनोद अग्रवाल जी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो उज्जैन ये है कि कर्मभूमि विनोद अग्रवाल जी की इंदौर रही और इंदौर के सबसे पास में उज्जैन है, इसलिए उज्जैन को चुना गया। और उज्जैन अब ऐसा सेंटर पॉइंट हो गया कि मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के सनातनी धार्मिक जितने व्यक्ति वो उज्जैन आएंगे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और इनके इस कार्य की पूरा अग्रवाल समाज प्रशंसा करता। मंदिर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो हमारा ऐसा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी और सारी व्यवस्थाओं के साथ और बड़ी खुली बनी ये भोजनशाला रसोई घर जिसको हम बोल रहे हैं, ये मां अन्नपूर्णा स्वरूपा यहाँ पर आज लोकार्पण इसका हुआ है। कल से रूटीन में शुरू हो जाएगी और उसके अंतर्गत कम से कम जो किचन व्यवस्था है, कुछ इक्विपमेंट और अगले 10-5 दिन में आ जाएंगे। 80 से 1000 से 1 लाख लोगों का भोजन एक साथ बन सकता है और दिन भर भोजन यदि करते रहते हैं तो 40 से 50 हज़ार लोग आज की तारीख में यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर किचन में भी सारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीनें, चाहे रोटी बनाने की मशीनें हों, जितनी भी सब आधुनिक इसमें लगी हुई है और आज इसका लोकार्पण हुआ। उज्जैन धार्मिक नगरी इसलिए चुना गया कि जब इसका एक भव्य रूप हुआ, नया कॉरिडोर और नया जो महाकाल का रूप बना, तो अन्न क्षेत्र तो पहले भी यहाँ महाकाल में चलता ही था, सालों से चलता था, लेकिन बहुत छोटा रूप था। तो प्रशासन की ये कल्पना आई कि अन्न क्षेत्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों भक्त आएंगे बाहर से। तो जब उनकी कल्पना में आई और मैं इनके टच में था प्रदीप गुरु जी के माध्यम से, वो कह रहे थे कि आप कुछ करना है यहाँ पर, तो जब ये विचार आया तो मैंने कहा मैं इसको करने को सहज तैयार हूँ। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इस श्रावण मास में भारत के जितने भी सिद्ध मंदिर थे उनमें सबसे ज़्यादा यात्री उज्जैन आया है इस बार, तो उस तरीके से इसकी प्रसिद्धि है और महाकाल बाबा का प्रसाद यहाँ मिलेगा। अन्न क्षेत्र के निर्माण करने वाले बालाजी सेवार्थ के विनोद अग्रवाल ने बताया कि महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है, इसीलिए इसकी आवश्यकता थी कि देश भर की सबसे आधुनिक मशीनों द्वारा यहाँ पर भोजन बनाया जाए। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।